मंच पर विराजमान सभी श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक संकल्प लेने से पहले मैं कुछ धन्यवाद भी करना चाहूँगा। यहाँ से कुछ दूरी पर धरणगांव एक शहर है, वहाँ पर गायरान की ज़मीन थी और उस गायरान की ज़मीन पर अनधिकृत एक मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही थी। वहाँ के लोगों ने जो जागृत थे, जो जग रहे थे और जिनको पता था कि जो हो रहा है ये गलत है, उन्होंने जागरूक होकर इसके लिए एक आंदोलन खड़ा किया। वो कोर्ट में गए, प्रशासन को उन्होंने निवेदन किया, प्रशासन ने भी समर्थन दिया और उच्चतम न्यायालय का तो आदेश था ही था, कलेक्टर साहब ने भी कह दिया था ये अनधिकृत है और ये गिरना चाहिए। उसके बावजूद कुछ कारण होंगे जो हम नहीं जानते, जिन्होंने वो रोक रखा था शायद वो जानते हो, लेकिन वो कार्य हो नहीं रहा था। तो वहाँ पर धरणगांव में एक मूक मोर्चा का आयोजन किया गया। जब कार्यकर्ता मेरे पास आए, ललित और सभी कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि वहाँ आंदोलन सब लोग मूक मोर्चा का, मौन मोर्चा का करना चाहते हैं, तो आप उसकी आगेवानी करें, आप उसमें आए। उसने साथ साथ में ये भी कहा कि कई व्यक्तियों को हमने कहा कोई उस मंच पर आकर इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा फिर अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूँ। मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मैंने कहा मैं मुख्य मोर्चा में भी आऊँगा, उसमें भी सम्मिलित रहूँगा और सभा को भी मैं संबोधित करूँगा। तो एक बड़ी सभा, बड़ा मोर्चा भी वहाँ पर निकला, क्योंकि तब भी मैंने कहा था और आज भी वही मेरी मानसिकता है कि एक साधु बनकर, एक संत और एक आजीवन इस भारत माता का सपूत बनकर आजीवन मैं देश और धर्म की सेवा के लिए ही समर्पित हूँ और रहूँगा। उन दिनों भी मैंने कहा था कि हम न वोट मांगने आए हैं, हम न सपोर्ट मांगने आए हैं, हम न नोट मांगने आए हैं, हम तो बस आप में जो खोट है वो मांगने आए हैं। मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। जो यहाँ पधारे विराजमान हैं, इनके लिए वो वोट आप दे सकते हो। और नोट की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है, न तो 1 रुपये इतने बड़े आयोजन में मैंने हाथों में लिया, न किसी से मांगा, न किसी को मैंने दिया। तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने आप सब हो रहा है। निर्माण का कार्य हो कि महोत्सव हो, इसमें सबको आश्चर्य होगा, कल भी उल्लेख हुआ था, इसमें 1 रुपया भी किसी भगत को भी या किसी को मांगा नहीं गया। और ये आज आपके सामने है कि निर्माण कार्य भी हुआ और महोत्सव भी हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों की, खुद मुझे भी ये अपेक्षा आपसे नहीं है। बस आप में जो खोट है, जो सो जाते हो, जो ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को ठेच पहुंचाई जा रही है फिल्म और सीरियलों के माध्यम से, अनेक व्यक्तियों के माध्यम से, बस हम उसे जागृत होकर रोकने का जरूर काम करें। तो वहाँ पर मुख्य मोर्चा में भी हम गए, सभा को संबोधित भी किया और जिस मेरी लाइन को मीडिया ने भी कवरेज दिया था, फ्रंट लाइन बनी थी, उसमें मैंने कहा था अगर जल्द से जल्द गायरान की ये ज़मीन खाली नहीं होती है तो अखिल भारतीय संत समिति से जुड़े 127 संप्रदायों के संतों को मैं धरणगांव में लेकर आऊँगा और आंदोलन होगा। ये कहने के पीछे का मेरा मकसद
बस धरणगांव नहीं था, धरणगांव तो एक बहाना था, लेकिन कई जगह पर जो गायरान की जगह है वो अधिग्रहित कर दी है, उसमें अतिक्रमण कर दिया है। एक बात को इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि गायरान की जमीन पर मस्जिद तो नहीं ही नहीं, लेकिन मंदिरों की भी जरूरत गायरान की जगह पर नहीं है। वहाँ की देवता और चलता फिरता मंदिर गाय माता ही होना चाहिए। वो गायरान की जमीन पर कोई जरूरत ही नहीं है कि हम किसी कार्य का निर्माण करें, वो गाय माता के लिए विचरण के लिए वो खुली रहे, ये भूमिका हमने रखी थी। और फिर उस आंदोलन के बाद, सभा के बाद प्रशासन को निवेदन भी दिया, बाद में उन्होंने फॉलोअप भी लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 1 महीना पहले गायरान की पूरी ज़मीन खाली हो चुकी है, वहाँ की मस्जिद वहाँ से निकाल दी गई है। तो जिन्होंने इसमें पुरुषार्थ किया, आगेवानी की, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाता हूँ कि वो आए और सभी पूज्य चरणों का, श्री चरणों का प्रणाम करें। और इसलिए मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आप भी कोशिश करना, आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, गायरान की जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। आप जागृत होकर उसका निवेदन करें। मैं चाहूँगा आप सभी पूज्य चरणों का प्रणाम करें, सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जल्द से जल्द आए और सभी श्री चरणों को, मेरा हो गया, और हम दोनों हाथों से करतल ध्वनि से ताली बजाते हुए इन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें, इनको आशीर्वाद दे। और वहाँ से सामने से एक आप उतरते जाओ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, जिस तरह से आपने इस काम को किया है। आज यहाँ पर इनकी कोई अपेक्षा नहीं थी हमारा सम्मान हो, सम्मान तो एक इनका बहाना था, लेकिन जगाना आपको था कि अगर कहीं भी इस तरह से गायरान की ज़मीन पर कार्य हो रहा हो तो वो गाय माता के लिए वो ज़मीन खुली रहे। दूसरी बात, आपको निवेदन था, यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शासन भी उपस्थित है, तो उपस्थित है तो ज़रूर हमसे निवेदन भी कुछ जाएगा शासन को कि जो गौ माता की हत्या और जिन कत्लखानों में गाय माता की हत्या हो रही हो, इसके ऊपर खास करके अपने महाराष्ट्र शासन में कठोर से कठोर कायदा करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले यहाँ पर गौ माता को बचाने गए कुछ गौ सेवकों के ऊपर हमला भी हुआ था, और आपकी जानकारी में भी है, हमारे माननीय गिरीश जी महाजन यहाँ उपस्थित है, वो उनको मिलने भी गए थे, तो उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो निवेदन है कि गौ माता की तस्करी भी बंद होनी चाहिए, कठोर से कठोर शासन उसके ऊपर होना चाहिए कि गौ सेवकों को पता चलता है कि गाड़ी जा रही है, लेकिन वही गाड़ी खड़ी रहती है। महाराष्ट्र शुरू होता है तो जीजे की गाड़ी हो तो खड़ी की जाती है, गुजरात की में बॉर्डर है तो एमएच की गाड़ी खड़ी होती है, मतलब जीजे देखो इसको पकड़ो, एमएच देखो इसे पकड़ो, लेकिन गाय की तस्करी क्यों नहीं पकड़ी जाती? इस महोत्सव में आते समय कईयों ने बोला कि हमारी गाड़ी रोक रहे, मैं बोला जीजे है ना इसलिए रोक रहे। महाराष्ट्र में वो गाड़ी पकड़ी जाती है, वहाँ छोटी छोटी बातें पता की जाती है, लेकिन जिसमें गाय हो, एक गाड़ी में 70-70 गाय भरी जाती हो, 60-60 गाय भरी जाती हो, वो कैसे होता है? कैसे वो गाड़ी रास्ते पर चल सकती इतने दिनों तक? गौ सेवकों को पता चलता है, प्रशासन को नहीं। तो मैं सभी पूज्य चरणों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें किसने क्या आहार लेना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ हमने खुद संत समिति की ओर से निवेदन भी 15 दिन पहले दिया था, किसी भी हालत में गाय की तस्करी और गाय का कत्ल संत समिति
और अखाड़ा परिषद हो या मंच पर विराजमान सभी संप्रदायों के धर्माचार्य कभी भी मान्य नहीं करेंगे गाय की तस्करी और गाय की कत्ल, कि कहीं भी जो आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र है, उसके ऊपर अत्याचार हो। तो बहुत आपसे विश्वासपूर्वक हमारा निवेदन है, शासन यहाँ उपस्थित है और शायद इसलिए हमने आग्रह भी किया था आपको आना है। और हमारी जानकारी में ये भी है कि आपने आज के दोनों तीनों प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ आप उपस्थित हो। आपसे जब हमने कहा था तभी आपने बताया था, मैं कहा स्पेशल चार्टर करके आना है, आना पड़ेगा, कार्यक्रम आपके विस्तार का है। तो आप आज उपस्थित हो, सभी लोक प्रतिनिधि मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूँ। एक निवेदन एक करता हुआ फिर हम